हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ROM वर्सेस SUI फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि रोमानिया वर्सेस स्विट्ज़रलैंड के बीच जो ग्रुप डी का मैच नंबर 2 खेला जाना है। 3 अक्टूबर को ये मैच शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ये ECC इंटरनेशनल T10 की सीरीज़ चल रही है। वेन्यू जो रहेगा कारतमा ओवल, कारतमा स्पेन का रहेगा। बात कर ले पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ पे आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच दिख जाएगी और यहाँ पे अच्छे खासे रन भी बनते दिख रहे हैं। और यहाँ पे इक्वल सा ही आप कह ले कि है पे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों। वैसे बॉलर जो कि जिनके गेंद में स्विंग है, लाइन लेंथ अच्छी है, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ें आपको मैं अभी नीचे दिखा दूंगा। एवरेज स्कोर की बात कर ले तो 110 से 120 के बीच आराम से बन रही है। सेम वेन्यू में जो है इस सीज़न 72 मैचेस खेले जा चुके हैं। 72 में से 39 जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम देती है और 32 चेस हुए। एक मैच टाई गया था। इनके बीच हेड टू हेड का मुकाबला अभी तक एक भी नहीं हुआ है। जो ज़रूरी चीज़ रहेगी वो रहेगी अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना ज़रूरी है। जो कि आपको लास्ट टाइम जो होते हैं अपडेटेड, वो मैं आपको टेलीग्राम में ही प्रोवाइड करवाता हूँ। तो टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में। आपको लिंक से ही आना है। विदाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाए, तो इसलिए आपको लिंक से ही आना है। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोमानिया की। रोमानिया की टीम जो है पिछले साल 8 मैचेस खेले थे, जहाँ पे मात्र 2 ही मैच ये जीते थे और 6 मैचेस हार गए थे। इनके तरफ से जो इस सीज़न जो ओपन आने चाहिए वो है मोहम्मद मोएज, जो कि पहली बार ECC खेलेंगे। वैसे ECS में खेल चुके हैं। आप देखेंगे ये ओपनिंग बल्लेबाजी और लगभग ओपनिंग गेंदबाजी भी कर लेते, तो आपके लिए एक CBC के बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। मोहम्मद मोएज का आपका ध्यान रखना है। बाकी आप ECC के लास्ट सीज़न में इन्होंने जो मैचेस खेले हैं, आप इनके यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा प्रदर्शन रहा है। जो न्यू यूज़र है मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये इनके रोल लिखे हुए हैं और ये इनके एज है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बैटिंग ऑर्डर है, 1 या 2 लिखा हुआ दिखे, यानी कि ओपनिंग कर रहे हैं। और 9 रन 12 गेंदों में, 45 रन 15 गेंदों में। और यहाँ पे प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन 2 विकेट। कौन कौन से ओवर किए हैं? पहला तीसरा, पहला चौथा। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है। टोटल 23 T10 मैचेस में 707 रन, हाईएस्ट स्कोर 58 का रहा है, 21 विकेट लिए, इकोनॉमी 10.74 की रही। तो CBC के एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है आपके लिए, बिल्कुल आपको ट्राई कर लेना है। सुदीप ठाकुर जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। हो सकता है कि ओपन आ जाएगा। ओपन भी नहीं आते हैं तो टॉप 4 में तो ज़रूर आपको दिख जाएंगे। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी कर लेते हैं। मुझे तो इनके ज़्यादा स्टेट्स नहीं मिले, बट जो मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। T20 इंटरनेशनल के वो रिकॉर्ड है। आप देखेंगे T20 इंटरनेशनल में लास्ट के 3 ही मैच वैसे खेले हैं शायद, आई थिंक। और 18, 55, 25 किए हैं और ओवर भी कर रहे थे। एक लेफ्टी और राइटी के कॉम्बिनेशन के साथ टीम अगर आना चाहती है तो बिल्कुल ओपन आएंगे। सुदीप ठाकुर का आपको ध्यान रखना है, सिलेक्शन कम है, आप CBC बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। गोहर मनन की बात कर ले तो एक अच्छे प्लेयर है, बट अभी तक जो है ECC के अंदर जो खेले थे वहाँ पे जो पिछले साल इनका स्टेट्स रहा था कुछ खास नहीं रहा था। बाकी आप ECS 2022 में देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं रहता। वैसे तो ओपन भी आ जाते हैं और ओपन नहीं आता है तो फिनिशिंग में दिख जाएंगे, बट अभी तक इनका कुछ खास नहीं रहा है। आप इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर करके जा सकते हैं। 29 T10 मैचेस में 780 रन इनके नाम है, एक सेंचुरी भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक में तो इन्होंने अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं, बट अच्छे लेवल पे प्रदर्शन इनका नहीं आया। T20 इंटरनेशनल में 15 मैचेस में 229 रन, हाई स्कोर 40 का रहा है। रमेश सतीशन की बात कर ले जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। आप इनके लास्ट टाइम के जो पिछले साल जो ECC हुए थे वहाँ के आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रदर्शन रहा था। डक पे डक होए जा रहे थे, रन बन नहीं रहा था। और आई थिंक ये पिछले साल कैप्टन भी थे टीम के। और इसी 2022 में देखेंगे तो यहाँ पे तो ठीक ठाक सा ही प्रदर्शन किए हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग भी किए हैं। 32 मैचेस में हाईएस्ट को 88 का रहा है, 30 विकेट निकाले हैं। बट ECC के अंदर उतना ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते, तो आप इग्नोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। सात्विक नाडिगोटला जो कि एक विकेट कीपर है, आप देखेंगे ECC में ये भी खेले हैं। ये भी जो है डक पे डक हुए जा रहे थे। 1-2 नॉक इनकी अच्छी आई थी, बाकी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। ECS 2022 में देखेंगे तो यहाँ पे इनका ECS में भी उतना कुछ लास्ट के 5 मैचेस में देख ले तो कुछ खास इन्होंने नहीं किया है, तो इग्नोर करना चाहते कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो फॉर्म रहा है वो ठीक नहीं है। 38 मैचेस में 520 रन इनके नाम है, हाई स्कोर 52 का रहा है। T20 इंटरनेशनल में खेल चुके हैं, जहाँ
पे इन्होंने पार्ट टाइम बॉलिंग भी की है, 4 विकेट लिए है। तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप ट्राई करना चाहते हैं इन लोगों को तो ट्राई कर सकते हैं। रमीज खान जो कि एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, रिसेंटली 2022 में क्लब T20 खेले हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने 85, 71, 39 3 ही मैच खेले हैं। 3 ही मैच के हमें स्टेट्स भी मिले हैं और आप देखेंगे कि लगभग बॉलिंग भी कर रहे थे। तो एक CBC के ऑप्शन अगर टॉप 4 में आते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। 3 मैच में 195 रन और 2 विकेट लिए हैं। मनमीत कोहली का जो लास्ट सीजन रहा था वो बेहतरीन रहा था। एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है आपके लिए CBC के। अगर टॉप 4 में आते हैं आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। आप बाकी टोटल मैचेस भी रीड कर सकते हैं, T20 इंटरनेशनल का भी रीड कर सकते हैं। एक CBC के बेस्ट ऑप्शन है, आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। निशान देवरे, इनका भी सीजन ठीक ठाक सही रहा था। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे। आप देखेंगे इनका भी ठीक ठाक सही ऑप्शन है, बट ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो टॉप 4-5 में जो आते हैं आप उनको ही प्रेफर कीजिएगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। 29 मैच में आप देखेंगे 35 ओवर डाल के, ओवर इनके बहुत करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओवर इनके बहुत करते हैं, पूरे ओवर नहीं मिलते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको 15 ही विकेट लिए हैं, तो आप इग्नोर करना चाहते हैं कर सकते हैं और लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी जो मेन पॉइंट रहेगा ना वो बैटिंग ऑर्डर ही रहेगा। अब्दुल शकूर की बात कर ले, जो कि एक विकेट कीपर है। विकेट कीपिंग अगर खेलते हैं तो विकेट कीपर वैसे खेलने के थोड़े से कम चांस है। अगर खेलते भी है तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि उतने कुछ खास स्टेट्स नहीं हैं। वैसे तो खिलाड़ी अच्छे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, बट उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं करते हैं और लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं। लगभग 5 से 6 राउंड बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। वासु सैनी आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती है। डेथ में बॉलिंग करते हैं, ECC में खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए। लोअर ऑर्डर में आपको बल्लेबाजी से कुछ रन भी दे देंगे। और 2022 में तो क्या कहें, बहुत ही अच्छी फॉर्म से जा रहे थे, बहुत अच्छे पिक है। जब मैंने ये मैचेस कवर किए थे तो ये हमारे CBC भी रहते थे। 45 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 32 विकेट है, हाईएस्ट स्कोर 56 का रहा है। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, वहाँ भी ठीक ठाक सही प्रदर्शन किए हैं। गौरव मिश्रा के भी ओवर कट जाते हैं, बट खिलाड़ी अच्छे हैं। आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में ही या फिर बॉलिंग सेक्शन में है, जहाँ भी है एक एवरेज सा ही प्लेयर है। आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। इकोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट खिलाड़ी ठीक ठाक सही है। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, जहाँ पे 9 मैचेस में 3 विकेट निकाले हैं। रविंद्र अठापट्टू, जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी दे देंगे और एक आधी ओवर बॉलिंग भी दे सकते हैं। 25 मैचेस में देखेंगे 18 विकेट निकाले हैं, तो ये भी एक एवरेज प्लेयर है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी बल्लेबाजी आप कह लें तो नीचे थोड़ा सा आते हैं, 5 से 6 डाउन आते हैं। सईद उल्लाह, आप चाहे तो बिल्कुल इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। इनके ओवर बहुत कटते हैं, ECS में खेले हैं, मुझे उतने कुछ खास नहीं लगते। मैंने इनके बॉलिंग एक्शन भी देख लिया हूँ, तो कुछ उतने खास नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे तो ECS के 2022 के सीज़न में इन्होंने जो बॉलिंग की है, इनका ओवर बहुत कटे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इग्नोर करके जा सकते हैं। हाई सेलेक्टेड आई थिंक कि जा रहे हैं। आफ्ताब कियानी की बात कर ले तो सेम रीज़न है। आफ्ताब कियानी जो है किसी मैच में बॉलिंग करेंगे, किसी मैच में नहीं करेंगे, और जब भी करेंगे तो डेथ में बॉलिंग कर लेंगे। तो जब वन साइडेड मैच होगा ना, तभी इनको बॉलिंग आई थिंक कि दिया जाएगा। बाकी आप इनको भी इग्नोर करके जा सकते हैं। सुकरन शाही, जो कि लेग स्पिनर बॉलर है, बट इनके भी ओवर बहुत कटते हैं, तो इनके तरफ जो बॉलर जो है इनके ओवर कट रहे हैं। जो मेन बॉलर रहेंगे आप उनको ही लेने की कोशिश कीजिएगा। वैसे लेग स्पिनर है तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। 32 मैचेस में मात्र 9 ही विकेट निकाले, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। T20 इंटरनेशनल में भी 2 मैचेस में 1 ही विकेट है। मेरियन गिरिशाम को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये यंग प्लेयर है। इन लोगों को तभी मौका मिलेगा जब मैचेस वन साइडेड होंगे, या फिर मैचेस के जब एक्सपेरिमेंट डे होता है, जैसे कि फ्राइडे को आपको लीग मैचेस के लास्ट डे रहती है, तो वहाँ पे इन लोगों को खिलाया जा सकता है। उस टाइम आप इन लोगों को ट्राई कर सकते हैं एज ए डिफरेंटल, बाकी अभी नहीं ट्राई करना है। इसी तरह से लुका पेट्री, जो कि 15 साल इनकी भी एज है, आप देखेंगे ये इनके भी कुछ खास स्टेज नहीं है। निक टेनेसाई, जो कि मुझे 2022 क्लब T20 के 1 ही मैच मिले हैं, जहाँ पे 3 रन किए हैं 7 गेंदों में, बाकी कुछ और ज़्यादा मुझे नहीं मिला है। अब हम चलते हैं दूसरे टीम की तरफ, जो कि स्विट्ज़रलैंड, जो कि पहली बार ECC में डेब्यूट कर रही है। ECC पहली बार इनकी टीम जो है पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। इनके तरफ से सबसे बेस्ट ऑप्शन फ़हीम नजीर, इनके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में इटाली के तरफ से, इटाली डोमेस्टिक जो सीरीज़ हो रही थी उनमें ये खेल के आ रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड के हैं बट, और स्विट्ज़रलैंड से ही खेलते हैं, बट इटाली की जो डोमेस्टिक मैचेस हुई थी T10 के, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और आपके सामने सारे रिजल्ट है। CBC के बेस्ट ऑप्शन,
सबसे बेस्ट ऑप्शन फ़हीम नज़ीर रहेंगे। टीम में लेना है और आपको CBC ट्राई कर लेना है। बाकी आप रीड कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग खेलते हैं T10 रेगुलर उनको पता ही है। उसामा मोहम्मद अगेंस्ट एक बेस्ट ऑप्शन है बिल्कुल, ये भी 2 ओवर की गेंदबाजी दे देंगे और आपको ओपनिंग गेंदबाजी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों दे देंगे। डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं। 6 मैचेस ही खेले हैं T10 के, 5 विकेट लिए हैं, 35 हाईएस्ट स्कोर है, बट खिलाड़ी लाजवाब है। बिल्कुल आप इनको भी CBC कर सकते हैं। बाकी देखते हैं ओपन आते हैं या क्या है। 2022 क्लब T10 में आप देखेंगे 6 मैचेस में 44 रन हाईएस्ट और 4 विकेट लिए हैं। तो रिसेंट टाइम में भी इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। 11 डोमेस्टिक T20 में आप देखेंगे तो 11 विकेट निकाले हैं, इंटरनेशनली भी विकेट निकाले हैं, तो अच्छे ऑप्शन है। अंसार महमूद जो कि ये भी ओपन करते हैं या वन डाउन आते हैं। आप लास्ट के जो इनके क्लब T10 खेले हैं यहाँ पे आप देखेंगे 4 टाइम इनका 30+ स्कोर बना है। तो कंसिस्टेंसी के साथ ये रन कर रहे हैं और ओपनिंग बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पे कौन से नंबर पे आते हैं, बट खिलाड़ी ठीक ठाक है। 8 मैचेस में 184 रन और 2022 डोमेस्टिक T10 में देखेंगे तो 8 मैचेस में 140 रन। यहाँ पे 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे। तो गेंदबाजी वैसे नहीं करते हैं, आपको बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे। सेम जय सिंह जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। आप देखेंगे कि लास्ट के मैचेस में 2022 में ही ये आई थिंक ही खेले थे, 8 मैचेस खेले थे। मैंने लास्ट के 5 मैचेस लिखे हैं, जहाँ पे 2 मैचेस में तो इन्होंने 50 किए, बट लगातार 3 मैचेस में डक गए। तो ऐसे खिलाड़ी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और ओपनिंग में आ रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं ओपन आने के लिए। ये तो फाइनल जो है प्लेइंग लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से प्लेयर ओपनिंग आ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। खिलाड़ी तो ठीक ठाक सही है, आप ट्राई करना चाहे ट्राई कर सकते हैं, बट रिसेंटली फॉर्म उतना अच्छा नहीं गया है। बाकी आप यहाँ 2022 डोमेस्टिक T20 इंटरनेशनल क्लब T20 के इनके स्टेट्स रीड कर सकते हैं। नूर खान अहमदी जो कि अगेंस्ट एक अच्छी पिक है, आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। एवरेज सही रिकॉर्ड रखते हैं, ओपन भी आते हैं, वन डाउन भी आते हैं। 6 T10 मैचेस में 3 विकेट इनके नाम है। एवरेज सही रिकॉर्ड है, आप इग्नोर करना चाहते कर सकते हैं, बट रिसेंटली एक मैच में 53 किए हैं और डोमेस्टिक T20 में 6 मैचेस में 189 रन, हाई स्कोर 58 का रहा है। T20 इंटरनेशनल की बात कर ले तो 8 मैचेस में 81 रन, हाई स्कोर 32 का रहा है। सत्यनारायण जो कि एक विकेट कीपर है और ठीक ठाक सही ऑप्शन है, आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि क्लब T20 से इन्होंने लास्ट के 5-6 मैचेस में ठीक ठाक सही प्रदर्शन किया है और विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो एक एडवांटेज रहेगा कि आपको स्टंपिंग और कैचिंग भी दे देंगे। 7 मैचेस में 54 रन। बाकी आप रीड कर सकते हैं T20 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक T20 के। सेम असद मोहम्मद की बात कर ले तो ये भी आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी दे देंगे, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, ठीक ठाक से ये भी ऑप्शन है, रन बना लेते हैं, अच्छे खासे हार्ड हिटिंग है। आप देखेंगे 16 गेंद में 45, 19 गेंद में 43, 17 गेंद में 52। तो यानी कि ये 10-15 गेंद खेल ले तो आपके लिए तो फिर 40 से 50 रन बना के दे सकते हैं। हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। रिसेंट टाइम में थोड़ा सा आप देखेंगे कि बॉलिंग किए हैं, क्लब T20 से बॉलिंग भी किए हैं, बट रन उतने नहीं बने। 6 मैचेस में मात्र 62 रन है। तो रिसेंटली में बल्लेबाजी तो उतने खास नहीं किए हैं, पर गेंदबाजी किए हैं, ये एक एडवांटेज है। 2022 डोमेस्टिक T20 में 12 मैचेस में 297 रन किए हैं, 9 विकेट निकाले। T20 इंटरनेशनल का भी आप रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। मुरलीधरन गनासेकरम की बात कर ले जो कि 2022 में T10 खेले थे। 2022 में इन्होंने आई थिंक कि 8 मैचेस खेले थे, जहाँ पे मैंने 5 मैचेस के लास्ट के 5 मैचेस मैंने लिख रखे हैं, जहाँ पे 62, 13 किए थे। तो एवरेज से प्लेयर है, आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्लब T20 डोमेस्टिक T20 का आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अर्जुन विनोद जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर है, डोमेस्टिक में 2022 में खेले हैं, कुछ वैसे खास नहीं है, आप इग्नोर करके जा सकते हैं। क्लब T20 से भी खेले हैं, तो ये ऑफ स्पिनर का उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है। 2022 डोमेस्टिक T20 में देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंचुरी किए हैं, बट खिलाड़ी उतने कुछ खास नहीं है, आप इग्नोर करके जा सकते हैं। T20 इंटरनेशनल भी खेले हैं, 11 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं। अली नैयर आई थिंक ये पिछले साल ये अली नैयर कैप्टन भी हैं शायद टीम के। तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है, बट एज ए बॉलर ही आप इनको मान के चलिए। बॉलिंग ऑलराउंडर है, लोअर ऑर्डर में बहुत ही नीचे बल्लेबाजी करते हैं और 2 ओवर की गेंदबाजी आपको कंफर्म दे देंगे, ये तो कंफर्म है। और डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। T20 इंटरनेशनल की बात कर ले तो 11 मैचेस में 14 विकेट इनके नाम है। तो अली नैयर एक अच्छी पिक रहेगी, आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। ECL में खेले हैं आई थिंक, हाँ ECL में ही खेले हैं, ठीक ठाक सही प्लेयर है। ECL एक अच्छे लेवल का मैच होते हैं, तो वहाँ पे ये कैप्टन कर रहे थे ECL में पिछले साल। तो इनका ध्यान रखना, पिछले साल क्या इसी साल 2021 में ही, तो 2022 में ही ये खेले थे, तो ठीक ठाक सही ऑप्शन है।
अश्विन विनोद की बात कर ले, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम। अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ईसीएस 2020 में इन्होंने डेथ में बॉलिंग की थी और रिसेंट टाइम में भी डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। और आपको लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी दे देंगे या मिडिल ऑर्डर में, तो एक ठीक ठाक सही ऑप्शन है अश्विन विनोद, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप डोमेस्टिक T20 में भी देख सकते हैं, विकेट निकाले हैं, तो आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। T20 इंटरनेशनल में भी खेल चुके हैं, तो वहाँ पे भी ठीक ठाक सही प्रदर्शन रहा था। केनराडो फ्लेचर की बात कर ले, जो कि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। बिल्कुल आप इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक ये डेथ में भी बॉलिंग कर जाए, और मुझे जो लग रहा है कि इनके तरफ से जो डेथ बॉलर रहने वाले अगर खेलते हैं तो वो केनराडो फ्लेचर ही रहेंगे। आपको लोअर ऑर्डर में हार्ड हिटिंग करके ये रन भी दे सकते हैं, ये एक एडवांटेज रहेगा। और गेंदबाजी तो शानदार है ही, बिल्कुल आप टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप इनके स्टेट्स रीड कर सकते हैं, ठीक ठाक सही प्लेयर है। T20 इंटरनेशनल में भी 5 मैचेस खेल चुके हैं, जहाँ पे इनके नाम 4 विकेट है। बाकी बात कर ले डायरन परेग की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, यंग प्लेयर है। ज़्यादा उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, आप इग्नोर करके भी जा सकते हैं। पार्ट टाइम बॉलिंग करके दे सकते हैं। वैसे तो डोमेस्टिक सर्किट में 2022 में बॉलिंग ठीक ठाक किए थे, बट ये यंग प्लेयर है तो इनको अभी मौका मिलने का थोड़ा कम चांस है। बाकी आप ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो, बट मैं अभी इनको इग्नोर करके ही जाऊँगा। इजहार हुसैन की बात कर ले तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते, एक विकेट कीपर है, बट 2020 में जो ये खेले थे एज ए विकेट कीपर खेले थे। बट क्लब T10 में जो खेले हैं ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे बल्लेबाजी ओपनिंग कर रहे थे और गेंदबाजी भी कर रहे थे। थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि यहाँ पे क्या करेंगे। 2022 डोमेस्टिक T20 की बात कर ले तो 6 मैचेस में 193 रन और हाईएस्ट स्कोर 107 करा था, एक सेंचुरी भी किए हैं। तो रिसेंट टाइम में तो फॉर्म ठीक ठाक सही है, तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तनवीर हुसैन की बात कर ले, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। 2022 क्लब T20 में आप देखेंगे तो एक मैच खेले थे 2022 में, जहाँ पे इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी करके 17 रन 1 विकेट लिए थे। 2021 डोमेस्टिक T20 में देखेंगे तो कुछ खास रिकॉर्ड है ही नहीं, इग्नोर करके जा सकते हैं। नलिन अंबिका कुमार की बात कर ले तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। बॉलर तो अच्छे हैं, उनका रोल भी अच्छा है, बट कुछ खास अभी तक इनको जो मैंने स्टेट जैसे कुछ खास नहीं किए। स्टेट्स में आप देखेंगे 2020 में कुछ खास नहीं किए हैं, बट यहाँ पे बॉलिंग करने के चांस है। विकेट कम लेते हैं, बट विकेट बॉलिंग कर लेते हैं, और आपको मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे। 7 T10 मैचेस क्लब के 9 विकेट निकाले हैं, 56 रन भी बनाए हैं। बात कर ले अब्दुल्ला जहीर की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम है। 19 साल इनकी एज है, यंग प्लेयर है। आप देखेंगे तो इनके स्टेट्स तो ठीक ठाक से हैं, बट एक यंग प्लेयर है तो थोड़े खेलने के थोड़े से कम चांस है। आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे पूरे इनके स्टेट्स रीड कर सकते हैं। एक ठीक ठाक से ही है, बट यंग प्लेयर है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा। अब चल रहा हूँ मैं अपने डेमो टीम पर, बाकी डिस्कस वहीं पर करें। बाकी डेमो टीम दिखाने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जो भी भाई लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बेस्ट ऑप्शन जो है एस नारायण है फर्स्ट चॉइस, बाकी सेकंड चॉइस में एस नाडी गोटला है। तो यहाँ पे दोनों ठीक ठाक सही ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे जिसको लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं। अब्दुल शकूर को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं अभी फ़िलहाल के लिए एस नारायण को ले रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये अश्विन विनोद या अर्जुन विनोद है। अर्जुन विनोद ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ से आर सतीशन एक ठीक ठाक सही प्लेयर है। असद मोहम्मद भी, अंसर मोहम्मद, जो कि इनका जो रिसेंटली टाइम में जो इनका फॉर्म रहा है वो अच्छा रहा है। यहाँ से जो फर्स्ट चॉइस है, जो फर्स्ट चॉइस जो रहने वाली है वो एम मोइज। सेकंड चॉइस जो है यहाँ पे एफ नज़ीर, और ये कौन है रमीज खान। एक रमीज खान भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये देखना पड़ेगा कि इनका बैटिंग ऑर्डर कहाँ पे रहता है, उस हिसाब से हम। बाकी ये एम मोइज और एफ नज़ीर तो हमारे टीम में बिल्कुल 100% रहेंगे। 99%, 100 तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हो सकता है कि ना भी खेले। तो ये 2 प्लेयर हमारे रहने ही वाले हैं। बाकी थर्ड में आते हैं हमारे ए मोहम्मद और आर सतीशन। इन दोनों में से किसी एक को ले लूँगा, जैसे अभी फ़िलहाल के लिए ए मोहम्मद के साथ जा रहा हूँ। आप लेना चाहे तो आर सतीशन को ले सकते हैं। एज ए डिफरेंटल आप यहाँ पे आर खान को ले सकते हैं। स्टेट्स आप देख लीजिए, स्टेट्स के मुताबिक ही आप अपनी टीम सेलेक्ट कीजिए। बाकी देखिए जय सिंह के उतने कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। आर अतापत्तू अगर खेलते भी है तो ठीक ठाक सही ऑप्शन है, बट बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं। तो ओ मोहम्मद, जो कि आई थिंक ये ओसामा मोहम्मद है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पिक रहेगी। और मनमीत कोहली, जो कि रिसेंट टाइम में जो PCS में खेले हैं, यहाँ पे इनकी प्रदर्शन बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ से जो मेरी जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस तो अपनी ये ओसामा मोहम्मद, सुदीप ठाकुर,
और सेकंड यहाँ से ओसामा मोहम्मद, ये दोनों हमारे रहने वाले हैं। बाकी आप अश्विन विनोद को आप ट्राई कर सकते हैं, बट ज़्यादातर आप इनको बॉलिंग से ही आप ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। तो कुछ ये ऑप्शन है, बाकी ये है असद मोहम्मद, ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से मैं अभी वासु सैनी और यहाँ से मनमीत कोहली। बाकी अभी चलते हैं बॉलिंग सेक्शन से। बॉलिंग सेक्शन से के फ्लेचर अगर खेलते हैं तो एक बेस्ट पिक है। अली नैयर टीम के कैप्टन हो सकते हैं, मैं उतना ध्यान नहीं दिया हूँ, हो सकता है कि टीम के कैप्टन भी हो। बाकी यहाँ से तनवीर हुसैन उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते। बाकी यहाँ से नलिन अंबिका भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं इनका भी। यहाँ से जी मिश्रा एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है। बाकी आप लेग स्पिनर खिलाना चाहते हैं, टीम में लेना चाहते हैं तो एस आही के साथ जा सकते हैं। शाहिदुल्ला उतने विकेट टेकर नहीं है तो आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। तो कुछ ये ऑप्शन है यहाँ पे, ए जहीर ठीक ठाक सही ऑप्शन है। बाकी मैं अभी फ़िलहाल के लिए ए नैयर के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से मैं आ रहा था पत्तू या फिर मनमीत कोहली में से किसी एक को लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए मैं मनमीत कोहली के साथ जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारी डेमो टीम बढ़ रही है। ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में। तो इसलिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना ज़रूरी है। बात कर ले यहाँ पे आप CBC कर सकते हैं, ओसामा मोहम्मद को, सुदीप ठाकुर को, मोहम्मद मोएज, फ़हीम नज़ीर, ये 4 बेस्ट ऑप्शन है CBC के। बाकी आप GL में आप चाहे तो मनमीत को भी कर सकते हैं, बी सैनी को भी कर सकते हैं। बाकी फाइनल टीम जो है वो अपडेट होगी आपको टेलीग्राम में। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और जो ज़रूरी चीज़ है, अगर जो भी मैं टीम प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम में, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप हमारे टीम से खेलो या फिर कॉपी करो। स्टेट्स आपके सामने है, आप अब स्टेट्स के वाइज ही अपनी टीम बनाइए और आराम से मैचेस खेलिए। थैंक यू।